हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और हमारे चैनल कुमार एकेडमी को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10, 9, 10 और एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है SST मास्टरमाइंड। उसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी SST के चैप्टर होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, सभी मैं उस चैनल पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी कराते हैं। और ये जो चैनल है ये बिहार बोर्ड का है, और इसमें बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे होते हैं उसका हम तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास साधन होने की वजह से अभी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मटेरियल जो होता है कैप्चर करते रहूँ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 संस्कृता साहित्य लेखिका, इसका जो चैप्टर 4 है उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से आपको जो टॉपिक होता है, यहाँ से जो हर साल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह चीज़ करा रहा है। देखिए यहाँ पे जो सेट लिया हूँ वो सेट क्वेश्चन आंसर के साथ सेट है, और ये सेट जो आपको देखिएगा सेट में कौन साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये सब चीज़ दिया गया है। तो इसमें 30+ क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एग्जाम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत साहित्य लेखक पाठ किसका महत्व प्रतिनिधित्व करता है। मतलब साहित्य, संस्कृत साहित्य जो लेखिका जो पाठ है ये किसके महत्व के बारे में बताता है। तो अगर महत्व की बात पड़े तो ये महिला के महत्व के बारे में बताता है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा गया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये वो पूछा है, वो 18 में पूछा है, 20 में पूछा है। ठीक है, और ये हो सकता है कि आगे भी पूछ दे, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला है कि गड्डा देवी की समय क्या है। गड्डा देवी का समय क्या है। तो गड्डा देवी का समय 14वीं सदी है। क्या है? 14वीं सदी है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक गड्डा देवी किसकी रानी है। तो रानी है कम्प्राणाय की। क्या है? कम्प्राणायन की। ठीक है, ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। गड्डा गड्डा देवी किस काव्य की रचना है। तो ये जो रचना है मधुरा विजयम। क्या है? मधुरा विजयम की रचना है। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, और इसको भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वनमाला भवालाकर किस काल के संस्कृत कवित्री थी। ये वनमाला भवालकर जो थी ये कौन सी काल के संस्कृत कवित्री, संस्कृत की जो कवित्री थी, महिला थी, ये किस काल की थी। तो काल की बात करें तो ये वर्तमान काल की थी। किसके काल थी? वर्तमान काल की, यानी अभी की थी। अगला है कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे। संख्या दर्शन का प्रवर्तक आचार्य कौन है? ये कपिल है। क्या है? कपिल। देखिए 2022 और 23 में पूछा गया सवाल है। अगला है कंप्रनायक का समय क्या है। तो कंप्रनायन का समय जो है 14वीं शताब्दी है। क्या है? 14वीं शताब्दी। अगला है कि वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है। मतलब अभी के समय में और वर्तमान में संस्कृत की लेखिका कौन है। तो यह है मिथिलेश कुमार मिश्र। क्या है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको भी देखिए और इसको भी पढ़िए। क्या कहता है कि वह गांभरी किस वेद की मंत्र दृष्टा है। तो ये है अर्थवेद का है। किसका है? अर्थवेदम। अगला है कि वर्दाम्बिका परिणामम किसकी रचना है। वर्दमिका परिणामम जो है तिल्लुमम्मम की है। किसकी है? तिल्लुमम्मम की, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लैंगिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलता है। कि कौन से कवित्री की? तो 40 कवित्री की। कवित्री जो महिला जो कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं, तो 40 कवित्री का लिखती है। अगला है 12 नंबर क्या कहता है, इसको देखिए कि विजय भाटिका। क्या है? विजय भटारिका किसकी रानी थी। ये किसकी रानी थी? तो ये चंद्रदैत्य की। किसकी थी? चंद्रदैत्य की रानी थी। अगला है विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है। तो विजय भाटिका की जो दूसरी पहचान है विजयाडा। क्या है? विजयाडा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विपुल। क्या है? विपुल क्या है? तो विपुल जो है संस्कृत साहित्य है। क्या है? विपुल संस्कृत साहित्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजयाडा का काल किस सत से माना जाता है। तो ये अष्टम से माना जाता है। कब माना जाता है? अष्टम से माना जाता है। उसके बाद अहो अमीवा किमक्रानी स्मृता सिद्ध और किस पुराण से संकलित है। तो ये है भागवत पुराण। किससे लिया गया है? ये भगवत पुराण से लिया गया है। उसकी बात करते हैं 17 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। और ये जो भी करा रही है संस्कृत का इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। ठीक है, 17 क्या कहता है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो इसकी हम बात करें तो ये महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। पंडिता रक्षमो विक्रम की लिखिता किंद विदुषीयता। तो इसका जो आंसर होगा आधुनिक काल। क्या हो जाएगा?
आधुनिक काल। तो यहाँ से 28 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसको भी समझिए और इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि शंकर क्या है, शंकर चरित्र की रचनाकार कौन है। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता है कि इसका जो शंकर चरित्र जो रचनाकार किसने किया था, तो यह पंडिता क्षमा राव किया था। किसने किया था, पंडिता क्षमा राव। उसके बाद है कि शंकर चरितम किसकी रचना है, शंकर चरितम जो रचना है किसकी है, शंकर पांडुरंग का। किसका है, शंकर पांडुरंग का। उसको देखा है कि शंकर पांडुरंग किसका पिता था, तो ये पिता जो था क्षमा राव का। किसका था, क्षमा राव का, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 22, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व शिक्षा किसको दी थी। ये आत्मशक्ति जो शिक्षा है ये किसको दी थी, तो ये दिया था मैत्रेय को। किसको दिया था, मैत्रेय को दिया था, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी ये थे मैत्री थी। कौन थी, मैत्री थी, ठीक है। एक द राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। उसके बाद मैत्री कौन थी, ये 2021 में पूछा गया है। ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी, वैदेही कौन था, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्या है 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, और ये 25वां जो क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, ये क्या कहता है कि लैंगिक संस्कृतम साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन किया गया है, तो ये 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल में जो संस्कृत जो है पंडिता क्षमा राव है। क्या है, पंडिता क्षमा राव है, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, 27 कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीत प्रसिद्ध है, मतलब सबसे प्रसिद्ध कौन लेखिका है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये भीमा राव है। कौन है, भीमा राव। देखिए 2019 में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया, तो हो सकता है 25 में भी पूछ दिया जाए, इसलिए इसको याद कर लेना है। कौन सा होगा, तो भीमा राव। अच्युतराय की पत्नी का नाम क्या था, तो अच्युतराय पत्नी का नाम था तिरुवल्लम। क्या था, तिरुवल्लम, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि अर्थवेदम में कितनी ऋषिकाएं मंत्रदिष्ट थी, तो ये 5 थी। कौन था, 5, अर्थवेद में 5 ऋषिकाएं मंत्रदिष्ट था। अब बताइए पांचों का नाम कौन था, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि अच्युतराय कहाँ का राजा थे। अच्युतराय जो राजा थे, लेकिन कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। शास्त्र कुशलता कौन थे, शास्त्र कुशलता की बात करें तो ये गर्गी वचनवी थे। कौन थे, गर्गी वचनवी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, श्याम वर्णा कौन था। श्याम वर्णा जो था कौन था, ये विजय वांडा था। क्या था, विजय वांडा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन द्वितावधान थे, तो इसकी बात करें तो ये पुरुष और स्त्री दोनों थे। कौन थे, पुरुष और स्त्री दोनों थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा है कि कौन संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प थे, तो ये बात करें तो विजयवाड़ा थे। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है, बस थोड़ा सा समझ के इसको बनाना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी सभा में सस्वार्थ कुशल आगामी दुरुषित रहती थी। किसकी सभा में, तो ये था जनक की सभा में। किसकी थी, सभा में, जनक की सभा में। और ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2022 दोनों साल में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक। तो ये सबको क्वेश्चन को देखते रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से आखिरी और लास्टी 2 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि किस युग में मंदों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही है। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये वैदिक युग था। कौन सा युग था, वैदिक युग था। अभी कौन सा युग चल रहा है, तो ये कलयुग चल रहा है। कल युग, आज जो करोगे कल भोगोगे, इसी को कहते हैं कल युग। आज करो से कल भोगो। कलयुग में बच के रहना, सही काम करना, अच्छे काम करना, क्योंकि आपको इसी में सब कुछ भोग के जाना है। भोगने का मतलब होता है जैसा कर्म करोगे बुढ़ापा में वैसा कर्म आपको भोगना है, फिर जाना है। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं कल युग। चलिए और आखिरी क्वेश्चन है, सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो ये कहा है दंडी ने कहा है। किसने कहा है, दंडी ने कहा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट, आप मान लीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।